हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर एक्सेल साइज लेडीज कोटी को मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है। आज इसका ये पार्ट नंबर 6 है और आज इसकी ये लास्ट वीडियो है। इसके 5 पार्ट चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक आप देख लीजिए। ये पार्ट 6 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी बाजू की मेजरमेंट बताऊंगी कि बाजू में हमें कितने फंदे लेने हैं, कितने फंदे बढ़ाने हैं, घटाई कैसे करनी है और फंदे बढ़ाते टाइम डिजाइन को कैसे एडजस्ट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों बाजू इसकी मैंने बना ली हैं। एक बाजू को तो मैंने सील भी दिया है। और अब देखिए, ये जो डिजाइन इसमें हमने डाला है ये मैंने पार्ट 1 में सिखाया है। डिजाइन को बनाने के लिए 12 के मल्टीपल प्लस 5 फंदे हमने पार्ट 1 में एक्स्ट्रा लिए हैं। सेम वही हमने 12 के मल्टीपल करके और 5 फंदे एक्स्ट्रा हमने इस बाजू में लिए हैं, जिसमें हमारे ये 3 डिजाइन शुरू से बने हैं। जब हमारा ये एक डिजाइन कंप्लीट हो गया तब हमने यहाँ से एक फंदा और यहाँ से एक फंदा इसमें बढ़ाना शुरू किया। फिर इसमें 3 से 4 सिलाइयाँ बनाओ, एक फंदा बढ़ा देना। फिर 3 या 4 सिलाइयाँ बनानी है और एक फंदा इसमें दोनों साइड पर एक एक करके बढ़ा देना है। फिर से एक एक फंदा बढ़ाना है। 3-3, 4-4 सिलाइयों का आपने गैप रखना है और इसमें फंदे बढ़ाते जाना है। देखिए, फंदे बढ़ाते बढ़ाते जब आपके यहाँ पर देखिए ये वाला जो सीधा फंदा है जिसके इधर आपकी जाली जा रही है, इधर आपके 4, 2, 6, 7, लगभग 7 से 8 फंदे। ये जो सीधा फंदा आपका जब डिजाइन बनाते टाइम बनेगा, 7 से 8 फंदे जब आपके इधर हो जाएं तब इस फंदे से इधर आप काउंट कर लेना कि इसके इधर हम जाली डालेंगे। 4 फंदे बीच में आएंगे तो हम यहाँ 2 का 1 कर देंगे, यानी अगर 7 फंदे हैं तो एक फंदा बनाएंगे, 2 का 1 कर देंगे। फिर 4 फंदे उल्टे बुन लेंगे। फिर ये जो फंदा है इसके इधर भी जाली आ जाएगी, इधर भी जाली आ जाएगी। आगे आपका सेम हो जाएगा। जब यहाँ से स्टार्ट हो गया तो आगे आपको सेट करने में इधर दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल सेम आपका सेट होगा। फिर बढ़ाते बढ़ाते जब आप इसको जाओगे फंदे, जब आपके फंदे और ज़्यादा हो जाएंगे, अब जैसे कि हमारा यहाँ पर ये पूरा डिजाइन बन गया, इधर हमारी जाली भी आ गई, यानी देखिए 4 और 3 8 और 4 ये हो गए, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 तो इस डिजाइन के लिए, एक ये जाली के लिए 12 और एक एज स्टिच का। जब आपके टोटल 13 फंदे हो जाएंगे इस फंदे के इधर, तब आपका ये एक पूरा डिजाइन यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ एक फंदा एज स्टिच रखोगे, एक सीधा लपेट कर जाली, 4 उल्टे, 3 का 1, 4 उल्टे और आगे के डिजाइन बनते जाएंगे। इस तरीके से आपने इसमें डिजाइन सेट करना है। जैसे जैसे आपके फंदे बढ़ेंगे डिजाइन इधर बनता जाएगा। आपने इन फंदों को ध्यान में रखना है कि ये कितने फंदों पर डिजाइन बन रहा है। इस एक फंदे के दोनों साइड जाली बनती है। घटाई तो फिर आप जैसे डिजाइन बना रहे हो वैसे बनेगा। फिर आगे बनाओगे, आपके फंदे बढ़ते जाएंगे यहाँ पर। फिर से आपके जब यहाँ पर 7 या 8 फंदे जब आपके हो जाएंगे तो यहाँ ये वाला जो डिजाइन है ये हमारा आधा बनेगा। यानी जैसे मान लिया 8 फंदे हो गए आपके, डिजाइन के साथ आप नेक्स्ट डिजाइन शुरू करना। ऐसा नहीं है कि हम कहीं से भी डिजाइन बना लें। मान लिया ये डिजाइन की आपकी 10 सिलाइयाँ पूरी हो गई और यहाँ आपके 8 फंदे हो चुके हैं, तो इस डिजाइन के साथ हम यहाँ आधा डिजाइन शुरू कर लेंगे। अगर 8 फंदे हैं तो 2 उल्टे बुन लेंगे, फिर 2 का 1 कर देंगे, फिर 4 फंदे उल्टे बुन लेंगे। फिर ये जो सीधा फंदा दिख रहा है इसके इधर हम धागा अपनी तरफ करके इसको सीधा बुन देंगे तो यहाँ जाली आ जाएगी। फिर आगे के डिजाइन सेम बनेंगे। इस तरीके से आपका डिजाइन इसमें एडजस्ट होता चला जाएगा। जब भी आप फंदे बढ़ाना शुरू करोगे तो पहले आपका आधा ही डिजाइन बनेगा, फंदे बढ़ते जाएंगे तो आगे आपका पूरा डिजाइन हो जाएगा। ऐसे करते करते आपने इसमें लास्ट में 103 से 105 फंदे बना लेने हैं।
एक बहन का कमेंट्स था कि ब्लू बेल की ऊन में कितने फंदे डालें। तो देखिए, ब्लू बेल, बिग बॉस, सितारा स्पार्कल, लीजा और पारसमनी, जैसे कि बाकी आपकी आती है माइक्रो प्रीमियम, इस तरह की जो ऊन है सेम फंदे से आप बना लीजिए। 3 प्लाई 3 तार वाली जो 3 धागे वाली आती है उसमें थोड़े से कम फंदे डालेंगे, 5-6, उसमें ऐसे चलेगा। तो इसमें हमने 105 फंदे यहाँ पर किए हैं। तो 103 से 105 फंदे लास्ट तक आप बढ़ा लीजिएगा। अब ये जो बाजू की लेंथ है ये सबकी एक जैसी नहीं बनेगी, सबकी अपने हाथ के हिसाब से कम या ज़्यादा बनेगी। किसी के हाथ ज़्यादा लंबे होते हैं, किसी के कम होते हैं, किसी की हाइट ज़्यादा होती, किसी की हाइट कम होती। लेकिन जो हमने चौड़ाई का मेजरमेंट रखा है ये हेल्थ के अकॉर्डिंग रखा है। तो फंदे आपको बिल्कुल सेम तरीके से बढ़ाने हैं। बाजू की जो लेंथ है उसका नाप देखिए, जिस किसी के लिए बनाओ, ये जो हिस्सा होता है यहाँ पर आप इंची टेप रख लीजिए और आर्म होल के नीचे तक का नाप ले लीजिए। जितनी आपकी लेंथ बने बाजू को फोल्ड करके देखिएगा और इस हिस्से से यहाँ से लेकर और यहाँ तक की वो लेंथ जब पूरी हो जाए तो आप जो किसी के लिए बना रहे हो बाजू परफेक्ट बनेगी। अब ये मैं जिसके लिए बना रही हूँ हाइट उनकी अच्छी है तो उसी हिसाब से मैंने इसकी लेंथ रखी है। लेंथ भी इसकी ज़्यादा है, बाजू भी फिर थोड़ी ही लंबी है। अब जैसे मैंने 17 डिजाइन बना के मुड्डे की घटाई की थी तो बाजू में भी मैंने 17 डिजाइन बना के यहाँ पर घटाई की है। 2 डिजाइन हमारे ऊपर बने हैं, टोटल इसमें 19 डिजाइन बने हैं बाजू में। लेकिन सबकी बाजू की लेंथ एक जैसी नहीं बनेगी, आप नाप लेकर बनाइए ताकि किसी को बड़ी बाजू ना आए। अब इसमें हमें घटाई कैसे करनी है बाजू के लिए। जब आपकी लेंथ पूरी हो जाए, 103 या 105 फंदे जब आपके हो जाएं, तब हम यहाँ पर कोई भी डिजाइन आपका जब कंप्लीट हो उस पर घटाई करोगे तो आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने पहले 5 फंदे की घटाई की, जैसे हम मुड्डे की घटाई करते हैं, 5 की उधर से की, फिर 4 फंदे की, फिर 4 की उधर से की, फिर मैंने हर बार 3-3 फंदे की घटाई दोनों साइड से की है। 17 डिजाइन के बाद 18 और 19, यानी घटाई में हमारे 2 डिजाइन आए हैं। बाकी नीचे की लेंथ आप देख लीजिए, जिस किसी के लिए बना रहे हो उसके हिसाब से आप बाजू की लेंथ करके 2 डिजाइन आपके ऊपर बनने चाहिए जहाँ से आपकी घटाई शुरू होगी। तो देखिए अब हमारी ये बाजू कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हो, डिजाइन को बना रहे हो, तो जैसे मैंने बताया है आप उसी हिसाब से इस डिजाइन को एडजस्ट कर लोगे। आधा डिजाइन बनेगा, फिर आपका पूरा बनेगा, फिर आधा बनेगा, फिर पूरा बनेगा, ऐसे करके जाएगा। अब फिर हमें इसकी सिलाई करनी है। अगर आप सेम सितारा स्पार्कल ऊन से इसे बना रहे हो तो सिलाई करते टाइम जो ये सितारे होते हैं इनको इस ऊन से आप निकाल दीजिए, नहीं तो जब आप सिलोगे तो वो आपके ऐसे सिलते टाइम बीच बीच में ये फंस जाते हैं। इनको आपने हटा देना है। हटाना कैसे है, देखिए जो ये सितारा है कैंची से इसे ऐसे बीच में से काट दीजिए, ये आसानी से यहाँ से निकल जाएगा। एक लंबे से धागे का आप निकाल के और फिर इसको सिलना शुरू कीजिए। अब देखिएगा सिलाई कैसे करनी है। इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और पहले हम इसी धागे को सुई में डाल लेते हैं। मैंने इसके सितारे निकाल दिए हैं। तो ये देखिए धागा हमने डाल लिया है। सबसे पहले इसके जो स्टार्टिंग के जोड़ होते हैं ना, इसको हम इस तरीके से मिलाएंगे, ऐसे करेंगे। ये देखिएगा यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से इसके जोड़ मिलाने हैं, ऐसे कर लीजिएगा। यहाँ से यहाँ मोटी सिलाई भी नहीं आनी चाहिए आपकी, क्योंकि बाजू का यहाँ पर बिल्कुल स्टार्ट होता है। अगर मोटी सिलाई आ गई तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिएगा ऐसे, इस तरीके से। तो ये यहाँ पर इसका जोड़ मिल गया है, बहुत अच्छे से मिला है। अब हम थोड़ी सी सिलाई देखिए इस तरीके से करेंगे और आगे की अलग तरीके से करेंगे। ऐसे लीजिएगा, ऐसे हम लगभग 1-1.5 इंच ही ऐसे सिलेंगे, 2 इंच ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद हम दूसरे तरीके से इसकी सिलाई करेंगे। इससे इसमें जो फिर फिनिशिंग आएगी वो बहुत अच्छी आएगी। ये देखिए बस इतना ही पार्ट इसको ऐसे सिलना है। उसके बाद आप इसको ऐसे पकड़िए। अगर आपसे थोड़ा बहुत भी पार्ट खिंच जाता है तो आप या तो कोई इसमें सिलाई डाल लें, सेफ्टी पिन लगा लें ऐसे जगह जगह पर, या मार्कर लगा लें।
जिससे आपका ये पार्ट खींचे नहीं। अगर ऊपर नीचे हमारा सिलाई में पार्ट हो जाता है ना, तो पहनते टाइम उसकी फिटिंग नहीं आती। अब देखिए कैसे सीलना है। बिल्कुल एक एक फंदा जो हम एज स्टिच का रखते हैं उसमें ऐसे सुई डालेंगे और थोड़ा सा आगे करके हम ऐसे डाल देंगे। अब देखिए इसको ऐसे नहीं खींचना है, ऐसे रखना है। अब ये धागा जहाँ पर निकला उसके पीछे हम ऐसे सुई डालेंगे और जहाँ पर ये धागा निकला हुआ है इसके अगली साइड पर हम ऐसे निकाल देंगे। फिर से ऐसे ही करना है। ये धागा है, इसके पिछली साइड पर ऐसे सुई डालनी है और इसके अगले सिरे पर हमें सुई को ऐसे निकाल देना है। जब आप ऐसे सिलाई करोगे तो बहुत बढ़िया फिनिशिंग आएगी। ऐसा लगेगा जैसे मशीन से इसकी सिलाई की हुई है। देखिए ऐसे कर लीजिए। जहाँ धागा निकला है उसके पिछले सिरे पर ऐसे सुई डालिए और जहाँ हमारा धागा है उसके थोड़ा सा आगे करके ऐसे निकाल दीजिए। ऐसे करके आपने लास्ट तक इसको सील देना है। ऐसे ही ये जो आपकी कोटी है इसके दोनों पार्ट आपने सील देने। आप देख सकते हो कितनी अच्छी इसमें फिनिशिंग आई है। ऐसे कर लेना है, दोनों पार्ट दोनों साइड ये सील लेनी है, बाजू सील लेनी है। उसके बाद इसमें हम बाजू अटैच करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। आप सब देख सकते हो कितनी फिनिशिंग इसकी बाजू में आई है। बहुत अच्छे से आपकी इस तरह से फिनिशिंग आएगी। अब इस बाजू को हमें आर्म होल में अटैच करना है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये दोनों साइड आप इसकी पहले सील लीजिए। अब देखिएगा यहाँ पर हम इसके बटन को खोल लेते हैं। 1 या 2 बटन खोल लेंगे इसके। और ये जो बाजू है इसको हम ऐसे देखिए सीधे से सीधा ऐसे मिलाएंगे। और यहाँ ये जो सिलाई है, सिलाई से सिलाई मिलाकर सबसे पहले हम इसको यहाँ पर एक बार पक्का कर देंगे। अगर आपका ये जो सिलाई वाला पार्ट है, ये वाला और ये वाला, अगर थोड़ा सा भी खिसक गया तो पहनते टाइम बाजू आपकी घूम जाएगी। इसलिए सबसे पहले ये काम आपने पक्का करना है कि इन दोनों सिलाइयों को अच्छे से यहाँ पर आप मिला दीजिएगा ताकि ये खिसके ना। ये आप सबसे पहले कीजिएगा। तो ये देखिए जोड़ मैंने इसका मिला दिया। ठीक है। अब हम ये जो गला है ना, इसके यहाँ से इसको ऐसे पकड़ लेंगे क्योंकि मेरी पूरी स्वेटर सिल चुकी है। अब इसको हम ऐसे लेंगे। ना तो आपने बाजू को खींचना है और ना ही आर्म होले वाले जो पार्ट है उसको खींचना है। दोनों में से कोई भी खींचा तो सिलाई आपकी ख़राब हो जाएगी। दोनों पार्ट को ऐसे ढीले ढीले हाथ से ऐसे मिला दीजिए। अब अगर सीलते टाइम आपको लगे कि कहीं कोई पार्ट खींच ना जाए तो 2-3 सेफ्टी पिन ले लीजिए। एक यहाँ पर लगा दो, एक यहाँ पर लगा दो, एक यहाँ पर लगा दो, तब आप सीलना शुरू कीजिए। अब मेरी इसमें प्रैक्टिस हो चुकी है, मेरा पार्ट नहीं खिंचता है तो मैं इसकी सिलाई नहीं करती हूँ। अब इसकी हमें जो सिलाई करनी है, जैसे मैंने आपको बाजू की सिलाई करना बताया सेम तरीके से आप बाजू की कीजिएगा। ये जो पार्ट है इस साइड से सिलाई करना शुरू कीजिए, बाजू को अंदर की तरफ छोड़ दीजिएगा। इधर हमारी जो स्वेटर है यहाँ से ऐसे आप इसमें सुई डालिए और ऐसे करके इसको निकाल दीजिए। देखिए ऐसे खींचना नहीं है, ऐसे नहीं खींचना, ऐसे नॉर्मल रखिएगा। अब जहाँ धागा निकला उसके थोड़ा सा जस्ट पीछे आप सुई को डालिए और जहाँ पर ये धागा है उसके अगली साइड पर आप ऐसे सुई को निकाल दीजिए। फिर से देखिए जहाँ धागा है उसके पिछली साइड पर ऐसे डालिए और जहाँ है उसके थोड़ा सा आगे आप इसे निकाल दीजिए ऐसे करके। ठीक ऐसे करते हुए आप राउंड में इसकी सिलाई कीजिए। तो मैं इसकी सिलाई कंप्लीट करके और फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर हमारी ये कोटी बनके तैयार हो गई है। और इस कोटी को बनाने में पूरी 700 ग्राम ऊन यूज हुई है। 700 ग्राम में से 5-10 ग्राम ऊन आपकी बच जाएगी, कम नहीं पड़ेगी। अगर आप सेम प्रॉपर लेंथ के साथ बनाना चाहते हो, क्योंकि इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी बन गई है, मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ इसकी टोटल लेंथ कितनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो हमारी लेंथ है वो 28 इंच है पूरी। और इसकी जो चौड़ाई है वो ये देखिएगा 20 इंच इसकी चौड़ाई है, 28 इंच की लंबाई है
और बाजू का हम हाइट के अनुसार, किसी के हाथ छोटे या किसी के हाथ बड़े उस हिसाब से होते हैं, तो उस हिसाब से आप इसको बनाइए। बहुत ही प्यारी सी हमारी कोटी बनके तैयार हो गई है। आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं तो सभी पार्ट देखिए और स्टेप बाय स्टेप इसको बना लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।